ठंडी हो जाए। बहुत रोजे लग रहे हैं आजकल। आजकल तो बड़ी तबाही हुई हुई है। मैम बस वो आखिरी लम्हात है ना, हर बंदा गिन रहा है कि हाँ अभी 25 है, 26 है, तो वो कहाँ गुजर रहे ऐसा ही है। हैं। गर्मी हो गई है ना अचानक से। फिर वो गर्मी है। टेम्परेचर क्या चल रहा है मैम वहाँ पे? टेम्परेचर देखने का टाइम नहीं मिला, बस गर्मी बहुत लग रही है। मेरे साथ तो अभी भी मैम माइनस में टेम्परेचर जा रहे थोड़ा सा इधर भी भेज दो। क्या हैं। मौसम। हाँ ना। नहीं मैम, यहाँ जो टेम्परेचर है वो -19, 18 इस तरह रहता है ना। अच्छा, पिछली क्लास में कितने बच्चे थे यहाँ पे, मतलब सारे बच्चे आ गए हैं? यही बचे थे मैम पिछले लेक्चर में। ओके। अच्छा। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा उससे मैं सुन लूँ आप लोगों से, देन आगे चलते हैं। एक तो आज तो मैं सुन भी नहीं पा रही होती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि muscle that open the glottis, posterior पोस्टीरियर cricothyroid. क्रिकोएरिटिनॉइड। hmm, and muscle that tense the vocal cord, क्रिकोथायराइड। Cricothyroid. hmm, और सिंगर्स के लिए वोकल कॉर्ड कौन सा है? ये क्रिकोथायराइड Thyroid. ही। Thyroid. थायरोएरेटिनॉइड एंड वोकैलिस। ठीक है। वोकैलिस। वॉइस ऑफ अमेरिका सुना है ना? वॉइस ऑफ अमेरिका, द वॉइस ऑफ फलाना टमकाना। मैम जो सिंगर होते हैं उनकी तो पिच हाई होती है ना, लो लो तो नहीं होती। हाई हो कि लो हो, मीन उसके लिए मसल कौन से इन्वॉल्व होते हैं? वोकैलिस और थायरो एरेटिनॉइड इन्वॉल्व होते हैं ना। Yes. वो तो रिलैक्स करते हैं, लो पिच के लिए होता है मैम। रिलैक्स करता है, लो पिच के लिए, क्योंकि अगर हाई पिच में जा रहा हो, उसकी आवाज खराब हो रही हो, तो उसको रिलैक्स करवाना होता है ना। और इसके अलावा आप मुझे बताएं कि एडक्टर ऑफ द ग्लॉटिस कौन से हैं? पोस्टीरियर Lateral Cricoid. cricothyroid. एडक्टर, हाँ। एडक्टर कहा है लेट मैंने, नॉट मैं यस एडेक्टर। समझा मैडम, आपने Ma'am, क्रिकोथायराइड, एडक्टर lateral नहीं, cricothyroid. एडक्टर. क्रिकोथायराइड, लेटरल क्रिकोथायराइड. ये सारे जितने भी है बाकी क्रिकोएरेक्टनॉइड्स एडक्टर। नहीं कहा था आपने? लैटरल Cricoarytenoid क्रिकोएरेक्टनॉइड. है. जी, एरेक्टनॉइड्स का है मैम. मैंने लैटरल एडक्टर ही कहा क्रिकोएरेक्टनॉइड. है ना। तो एडक्टर में कौन ट्रांसवर्स। कौन से हैं? यस मैम. हम्म। मैम क्रिकोएरेक्टनॉइड्स है, और हम्म। फिर Ma'am, क्रिकोथायराइड वो है, और फिर thyroid. और हम्म। मैम ट्रांसवर्स. लेटरल दो क्रिकोएरिटिनॉइड मेन, है, दो ट्रांसवर्स मेन एरिटिनॉइड बताए। है, और टेरोएरिटिनॉइड है, cricothyroid. क्रिकोथायराइड है। हाँ, तो उनमें से भी आप लोगों ने पहले मेन वाले बताने हैं, ठीक है? मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, मेन वाले पहले, क्रिको एरेटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड। यस मैम। क्रिको थायराइड का उधार का फंक्शन है एडक्टर में। उसका मेन काम क्या है? टेंस करना वोकल कॉर्ड। ठीक है। उधार वाले फंक्शन से बेटर है पहले आप लोग मेन वाले उनकी चीजें, मसल्स को पता हो आप लोगों को। अच्छा, मुझे कोई बताए कि ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की बाउंड्री क्या है? मैम उसकी एंटीरियरली जो है हमारे पास नहीं, सुपीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है, और एंटीरियरली जो फिर है वो सोचो, पोस्टीरियर। उसका पोस्टीरियरली क्या है? मैं सुपीरियरली का कह रहा हूँ, ऊपर। सुपीरियरली क्या जाएगा? एपेक्स जाएगी उसकी। एपेक्स मिलती है। मैम आपने ठीक है, ऑक्सीपिटल उसकी कहा है बॉर्डर ना? कौन सा है? मैम हाँ। ऑक्सीपिटल का इंटीरियर बॉर्डर है वो जो है वो हाँ पोस्टीरियर बॉर्डर स्टेनोस नहीं मैम, लिटोमास्टोइड. सॉरी, मैंने कैरोटिड ट्रायंगल के साथ काशिफ इसको मिक्स काशिफ किया है। काशिफ काशिफ, सॉरी थोड़ा सा ना अपने सॉरी। आप को रिलैक्स फॉर्म में रखा करो, आइंदा से मैं गलतियां ना सुनो आपके मुंह से। पहले आपके मुंह से हमेशा गलती निकलती है, उसके बाद आप करेक्ट कर रहे होते, दैट्स नॉट गुड।
ठीक है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फॉर्म में रखा करो। बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सही जवाब देना इज इम्पोर्टेंट। ओके मैम। हाँ जी, बताएं मैमुना। मैम ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज एंटीरियरली जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर आएगा स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ट्रेपीजियस का, जो उसकी इंफीरियर बाउंड्री है बेस वो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड फॉर्म करेगा, गुड और जो इसका गुड एपेक्स है वो उधर होगा जिधर स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस ज्वाइन करते हैं वो, गुड और जॉब। रूफ जो है वो इसकी इन्वेस्टिंग लेयर फॉर्म करते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया की, एंड और टेल मी फ्लोर में आयशा इसके मसल्स हैं। अबाउट द सबमेंडिबुलर ट्रायंगल। मैम इसके सुपीरियर बॉर्डर पर लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है। ठीक है। पोस्टीरियरली एंटीरियर पोस्टीरियर एंड बेली होता है, गेस्ट्रिक किससे एंटीरियरली मैंने पूछा है एंटीरियर काशिफ? बेली होता है। किससे पूछा है मैंने? आज मेरा मूड सख्त खराब है, तो आज मैंने जो सुनना है, जिससे सुनना है उसने मुझे जवाब देना है। अच्छा बताएं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है इसकी, सबमेंडिबुलर ट्रायंगल की? आयशा। जी मैम। बताएं, सबमेंडिबुलर ट्रायंगल की एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्री। इसको कहते क्या है हम? दूसरा इसका ट्रायंगल का नाम क्या है? ओके, ज़रा आप बताएं। मैम आप पूछेंगे, आपने क्या पूछा? मैं आई वाज चेंजिंग माय हेडफोन्स। मैंने पूछा है सबमेंडिबुलर ट्रायंगल की बाउंड्रीज पूछी है मैंने। मैम सबमेंडिबुलर ट्रायंगल में सुपीरियर आपके पास मैंडिबल का इंफीरियर बॉर्डर होता है, और हम्म राइट एंड लेफ्ट इसकी जो ये है हम्म, डायगैस्ट्रिक मसल, उसकी बेलीज एंटीरियर बेली जो है वो इसकी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली जो है पोस्टीरियर बॉर्डर बना रही होती है। ठीक है। और मुझे कौन बताएगा अबाउट द कैरोटिड ट्रायंगल? मैम कैरोटिड ट्रायंगल जो होता है इसमें आपके पास जो है सुपीरियरली आती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, इंफीरियरली आपके पास ओमोहॉइड मसल, और पोस्टीरियरली इसका थर्ड बाउंड्री जो है वो स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड मसल बनाता है। ठीक है। अच्छा, जनरल विजरल इफरेंट का बताएं मुझे काशिफ, कौन सा न्यूक्लियस है? काशिफ सॉरी मैम। बताएं। आयशा। मैम इसमें ट्रैक्टस सॉलिटेरियस होता है, इसमें 9 और 10th क्रेनियल नर्व होती है, और ये विजरा से लेके जनरल जाती है विजरल इंफॉर्मेशन। इफरेंट पूछा है मैम, नॉट एफरेंट। मैम क्या पूछे? इफरेंट। मैम जनरल विजुअल मुझे इफेक्ट का मुझे लगा डॉर्सल जनरल मोटर न्यूक्लियस रीजन आएगा। एफर्ट पूछा आपने। नॉट इफेंट मैम वो एफरेंट। उसमें से ना 9 10th और वो थी 7 थी, एंड और 3 थी, और इसमें यस। क्या था, और जी मैम। हाँ, न्यूक्लियस कौन सा होगा? मैम उसमें इसमें वो था डोर्सल वाला, हाँ डोर्सल ठीक मोटर है। न्यूक्लियस। गुड। ठीक है। और एम्बिगुअस न्यूक्लियस न्यूक्लियस किसका है? एम्बिगुअस मैम उसका है 7 का। फेशियल विजुअल इफेंट का है ना? सेंसरी विजुअल इफेंट, फेशियल विजुअल इफेंट का। ठीक है, ये बताना है। अच्छा, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले ना कुछ हम देख लेते हैं सीएसएफ के बारे में, जिसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आज हम ना कुछ कंपोजिशन करते हैं जिनके अंदर डिफरेंट एमसीक्यूज डिफरेंट जगह पे डिफरेंट की चीज़ों की पूछी जाती है। सीएसएफ की पूछी जाती है, टीएट की पूछी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा आपको ईसीएफ आईसीएफ का पूछा जाता है, साथ में आपको डायलिसिस फ्लूइड्स का पूछा जाता है, प्लाज्मा के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है।
तो ये हम सारी कंपोजिशन एक दफ़ा कंपाइल स्टेट में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक दो हम सिनेरियोज उसके देखेंगे, क्लिनिकल बेस पे देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को पेज नजर आ रहा है? यस मैम। जी मैम। ओके। अच्छा, अब हम पहले देखते हैं अब हम स्क्रीन भी नहीं आ रही और आवाज भी नहीं आ रही। CSF की कंपोजिशन हम लोगों ने देखनी है और इसकी हमने कुछ कंपाइल में चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ये साथ आप लोगों ने अपना नोट्स की फॉर्म में कैरी करना मैम आवाज है। क्लियर नहीं आ रही आपकी। और करना है। किसी को आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे मैम की स्क्रीन नज़र नहीं आ रही और आवाज़ भी नहीं आ रही है। नहीं, मुझे भी नहीं, सेम है। किसी को नहीं आ रही। सेम। अब नजर आ रहा है सबको? जी मैम। अच्छा। जी मैम अब आ रहा अच्छा, आवाज भी क्लियर आ रही है? है। जी मैम। ओके। CSF की कंपोजिशन में हम देखते हैं क्या क्या है कि सोडियम हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या इंक्रीज होना है, क्या क्या डिक्रीज होना है, वो हम देख लेते हैं और किस क्वांटिटी में क्या चीज़ ज़्यादा इंक्रीज हो रही है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये है जो इंक्रीज होने वाली चीज़ें, वो है क्या? क्लोराइड इंक्रीज होगा, मैग्नीशियम इंक्रीज होगा, ठीक है, और बाइकार भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड वो कहते हैं कितने परसेंट है? 15% यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है CSF के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं। अब यहाँ पे जो चीजें डिक्रीज हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, वो है प्रोटीन है, एक ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहाँ पे भी पूछा जाता है कि इन दोनों में से ज्यादा क्या चीज डिक्रीज हो रही है? दैट इज प्रोटीन इज ग्रेटर देन ग्लूकोज। CSF में 40% डिक्रीज प्रोटीन का होता है, ठीक है, और 30% किसका होता है? ग्लूकोज का होता है, ठीक है। तो इनकी कंपोजिशन आपको याद रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन इज ग्रेटर देन ग्लूकोज जो डिक्रीज हो रहा है CSF में। अब इनके ऑप्शन भी आ जाते हैं कि CSF में किस
चीज की मतलब क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, वहां पे प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों के ऑप्शन दे देते हैं। तो यू मस्ट नो कि प्रोटीन्स की तादाद ज्यादा डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। ये चीज क्लियर हुई है? आवाज आ रही है आयशा? जी मैम, जी मैम, जी मैम। हाँ ठीक है। इसके अलावा एक और चीज भी डिक्रीज हो रही होती है, दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बनता कैसे है, ठीक है। ये से फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है, ऑफ lateral third and fourth ventricles, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF इन, कहाँ पे होगी? अरेकनॉइड विलाय में। यहाँ का लीक मार्कर क्या होता है CSF का? लीक मार्कर दैट इज बीटा 2, ये MCQs आता है लीक मार्कर, ठीक है, बीटा 2 ट्रांसफेरिन, ठीक है। अब ये पाया कहाँ पे जाता है? फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सेस, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट इन सब एरेकनॉइड स्पेस और एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी दैट इज 1.0005, ठीक है, डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? MCQs पॉइंट्स हैं सारे एक एक, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005। देन इसकी pH कितनी होती है? 7.33। अच्छा ये होता कितना है? टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? टोटल क्वांटिटी इन वेंट्रिकल्स वो होती है हमारे पास 150 ml, ठीक है। लेकिन ये बनता किस रेट के ऊपर है डेली पे? फॉर्म्ड एट रेट, वो होता है 500 ml पर डे के हिसाब से बन रहा होता है, या 20 ml पर और के हिसाब से बन रहा होता है, ठीक है। फिर इसके हमारे पास नॉर्म प्रेशर्स पूछे जाते हैं, नॉर्मल प्रेशर्स, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर्स, या तो वो कहेंगे कि मिलीमीटर मर्करी ऑफ मिलीमीटर मर्करी ऑफ वाटर के हिसाब से बताओ, या वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर के हिसाब से पूछते हैं, या वो मर्करी के हिसाब से पूछते हैं, मिलीमीटर ऑफ वाटर के हिसाब से पूछते हैं। तो तीनों का आपको पता हो, 60 to 150 हमारे पास मिलीमीटर ऑफ वाटर, या वो कहता है सेंटीमीटर में बताओ, 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, या फिर वो क्या कहता है 6 to 15 मिली, ये मरकरी के हिसाब से, मिलीमीटर मरकरी के हिसाब से पूछता है, ठीक है। यहाँ तक आवाज आ रही है? क्लियर है सब? जी मैम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ चीजें लाइक इसकी ना फॉर्मेशन का पता हो कि फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है और कैसे हो रही है। अब किसी को मतलब इसका हिसाब किताब पता है कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता? कहाँ से बन रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से बन रहा है, ड्रेन कैसे हो रहा है? एक दफा ड्रेनेज सिस्टम इसका देखते जाते हैं, ठीक है। अब जो सीएसएफ का हमारे पास ड्रेन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसकी पूरी एक आप लोगों ने डायग्रामेटिकली याद रखते जाना है, जिस जिस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो चीजें याद रहें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सीएसएफ। ड्रेन्स फ्रॉम
lateral ventricles through foramen of Monro। ठीक है, यहाँ हम इसको क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिक्यूलर फोरामेना। इन दोनों का नाम कभी ये आ जाता है कभी ये आ जाता है। ये ड्रेन कहाँ से करता है, फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल। Then from third ventricle it passes from the aqueduct of Sylvius जिसको हम क्या कहते हैं, mesencephalic aqueduct। दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। टू फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल से नेक्स्ट इसने कहाँ जाना है, थ्रू सब अरेकनॉइड स्पेस। सब अरेकनॉइड स्पेस कैसे जाएगा, मेजेंडी और लश्का के थ्रू, ठीक है। मेजेंडी, फोरामेना मेजेंडी एंड लश्का। इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन एंड टू लैटरल अपर्चर्स, ठीक है। मेजेंडी कहाँ पे है, मीडियन साइड पे, और दो लश्का साइड साइड पे होंगे, ठीक है। लश्कारे मारे हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, इसने नेक्स्ट कहाँ जाना है, नेक्स्ट ड्रेन करवाएगा फ्रॉम अरेकनॉइड ग्रैन्युलेशन, ग्रैन्युलेशन टू कहाँ जाएगा, सुपीरियर सैजिटल स्विचर्स में, या साइनस में, सॉरी साइनस में जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसने फर्दर कहाँ जाना है, ठीक है। इसने फर्दर ड्रेन तो कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस में करवाना है, कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में। लेकिन इसकी एक और ड्रेनेज भी आ रही होती है, जो कि कहाँ से आ रही होती है, इंफीरियर सैजिटल साइनस से, ठीक है। इंफीरियर, अब सुपीरियर तो ऊपर वाला सारा पाथवे फॉलो करके आ रहा है, ठीक है। एक साथ में क्या होता है, इंफीरियर सैजिटल साइनस। ये कहाँ कैसे इसके अंदर पहुंचेगा, कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में, थ्रू स्ट्रेट साइनस, स्ट्रेट साइनस, ठीक है। फर्दर कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस में कहाँ जाना होता है, ये जाता है टू ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। अब ट्रांसवर्स साइनस में एक और चीज आपके अंदर आके मिलती है, वो क्या है, कहाँ से आ रही होती है, वो सुपीरियर पेट्रोजल वेन इसके अंदर आके खुलती है। सुपीरियर पेट्रोजल वेन, ये एमसीक्यूज आता है कि ट्रांसवर्स साइनस कैसे बनता है, confluence of the sinus drain into the transverse sinus and साथ में superior petrosal vein drain into the superior ये transverse sinus, ठीक है। अब इसने फर्दर क्या करना है, इसने फर्दर सिग्मोइड साइनस बनाना है, ठीक है, और सिग्मोइड साइनस में ड्रेन करना है, सिग्मोइड साइनस के अंदर ड्रेन करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर पेट्रोजल वेन तो ट्रांसवर्स साइनस के अंदर खुल गई, लेकिन जो इंफीरियर पेट्रोजल वेन है वो हमारे पास सिग्मोइड साइनस के साथ मिल के, ठीक है, हमारे पास मिल के इसने ड्रेन कहाँ करना होता है, वेन एंड सिग्मोइड साइनस बोथ कंबाइन एंड ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। ये सारा पाथवे समझ आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम। मैम जो सिग्मॉइड साइनस है, इंफीरियर पेट्रोजल वेन मिलकर कहाँ करेंगे ड्रेन, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ओके मैम। अब इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने, सुपीरियर पेट्रोजल वेन ड्रेन्स इनटू द ट्रांसवर्स साइनस, जबकि इंफीरियर पेट्रोजल वेन कंबाइन विद द सिग्मोइड साइनस एंड ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन।
ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं। सेम इसी तरह ये पूरी प्रोपोजिशन एक मरतबा कंपोजिशन फिर इनके करवा काफी। दें मैम। मैम हाँ जी। मैम ये जो फोर्थ वेंट्रिकल से जो सब रेक्नोइड स्पेस में जाएगा, उसमें आपने बताया कि मीडियन और टू लेटरल अपर्चर्स, ये आपने इसमें क्या बताया था? मीडियन क्या होता है? मिजेंडी होता है, फोरामेना मिजेंडी जी जो मैम। मीडियन होता है, ठीक है। और दो लश्काज होते हैं साइड पे, लेटरल साइड पे हमारे पास अपर्चर्स में क्या होते हैं? लश्काज। मैं इनके दूसरे दूसरे नाम भी साथ साथ लिख रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में कभी वो कह देते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो, कभी वो कह देते हैं ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना, ठीक है। कभी वो फिर कह जी देते मैम। हैं एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, कभी वो कह देते हैं मेसेनकेफेलिक एक्वेडक्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसी के ही नाम है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट नामों के साथ आपको बता रहे होते हैं। मैं एक दफा दोबारा से इसको रिवाइज करवाती हूँ कि CSF ड्रेन्स फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल from the foramen of the Monro, which is also called as interventricular foramina, to third ventricle. It passes through the aqueduct of the Sylvius, also called the mesencephalic aqueduct, to the fourth ventricle. Fourth ventricle से इसने pass out होना है median and two lateral aperture, also called as mejendy, and the lush cars, ठीक है, to the subarachnoid space. Subarachnoid space के आगे हमारे पास granulations होती हैं, arachnoid हमारे पास विलाय होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसके थ्रू ये सुपीरियर सेजिटल साइनस में ड्रेन आउट करते हैं। अब फर्दर इसने कहाँ जाना है? CSF ने कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस, मतलब सारे साइनसेस का एक झमगट्टा खुलता है, ठीक है, जहां से सारे साइनसेस आके इसके अंदर ड्रेन कर रहे होते हैं, कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस, ठीक है। तो इंफीरियर पेट्रोजल ये सेजिटल साइनस भी इसके अंदर आके खुलेगा थ्रू स्ट्रेट साइनस, ठीक है। फर्दर कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस कहाँ जाएगा? टू द ट्रांसवर्स साइनस, जहां पे आके सुपीरियर पेट्रोजल वेन आके खुलती है, ठीक है। फर्दर इसने कहाँ ड्रेन मैम करना है? स्ट्रेट के सिग्मॉइड थ्रू कौन साइनस सा आ में। रहा है? स्ट्रेट साइनस में इंफीरियर सेजिटल साइनस, ठीक है, टू ये स्ट्रेट साइनस मूव करता है कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस में। कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस में नेक्स्ट इसने मूव करवाना है ट्रांसवर्स साइनस, जहाँ पे आके सुपीरियर पेट्रोजल वेन आके खुलेगी मिलेगी, और इसने ड्रेन कहाँ करवाना है? सिग्मॉइड साइनस में। Sigmoid sinus and inferior petrosal vein drains into the internal jugular vein. Clear? जी मैम। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये वाला चीज क्लियर हुई है, मुझे भी याद है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ हम देख लेते हैं इसकी कंपोजिशन ऑफ द टीयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे टीयर्स की कंपोजिशन में हमारे पास क्या आता है? एक आता है कंपोजिशन, यहाँ पे भी हमारे पास सोडियम रिमेन्स सेम, ठीक है, रिमेन्स सेम। यहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, अमाइनो एसिड, ये क्या कर जाएंगे? इंक्रीज, ठीक है। और जो हमारे पास ग्लूकोज है, यूरिया है, ये क्या कर जाएंगे? डिक्रीज। इसको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है, ठीक है, कि जब भी आप कोई मतलब लाइक कैल्शियम की आप गोली खाते हो, लाइक कैल्शियम 1000+, वो खट्टी खट्टी सी होती है ना, अगर ऑरेंज फ्लेवर हो, ठीक है। और जो हमारे पास क्लोराइड वगैरह है, ठीक है, वो हमारे पास इंक्रीज होते हैं, मतलब खट्टा फ्लेवर इंक्रीज है। खून के आंसू रोना याद रखना है आपने, ठीक है। तो मतलब वो खट्टे खट्टे होते हैं। तो जो ग्लूकोज होगा या यूरिया होगा उसको डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो मीठे तो नहीं होंगे ना, आंसू मीठे तो नहीं होंगे, ठीक है। आंसू पिए है ना कभी, रोते रोते तो मुंह में आ ही जाता है टेस्ट कभी कभी, ठीक है, रोते रोते। तो याद होगा कि ग्लूकोज क्या है हमारे पास? डिक्रीज है। यूरिया क्या है? डिक्रीज है। कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, अमाइनो एसिड, ये हमारे पास क्या आएंगे? इंक्रीज फॉर्म में आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। अब आता है नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ द वीनस ब्लड। वीनस ब्लड, वीनस ब्लड में हमारे पास क्या है? ऑफ यहाँ पे अगर आरबीसी आए, ठीक है, आरबीसी, तो यहाँ पे क्लोराइड इंक्रीज होता है। अगर वो कहे कि वीनस ब्लड, ठीक है, आरबीसी का कोई जिक्र ना करे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है? पीसीवी ज्यादा होता है, ग्रेटर देन बाइकार्ब,
या हमारे पास वो कहते हैं हेमाटोक्रिट। इसको क्या कह देते हैं दूसरे को? हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट हमारा ये एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, कि वीनस ब्लड के अंदर क्या चीज हमारे पास ज्यादा है। तो हमारे पास हेमाटोक्रिट इज ग्रेटर देन बाइकार्ब है, तो हमारा ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या था? हेमाटोक्रिट था। हमारे पास ये आया था, नॉट पीसीबी। पैक सेल वॉल्यूम का वो कंपोजिशन ज्यादा होती है कंपेयर टू बाइकार्ब्स। ठीक है, फिर आती है हमारे पास आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज होता है आर्टीरियल। एबीजीज हम कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं? ऑक्सीजन का लेवल देख रहे होते हैं ना, सेचुरेशन देख रहे होते हैं ना। तो वहां पे हमारे पास क्या है? आर्टीरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसलिए हम चेक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। अच्छा, फिर एक कंपैरिजन आता है कि CSF। ठीक है, कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन विद प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के साथ कैसे कैसे कंपेयर करोगे? CSF को लिखो, CSF इक्वल्स टू ब्लड। ब्लड और CSF में क्या चीजें इक्वल होती हैं? दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और नहीं, क्लोराइड भी कम होता है, बाइकार भी कम होता है, लेकिन हमारे पास जितनी वो आई हुई है ना, मतलब लाइक रफी के अंदर भी ये चीजें लिखी हुई हैं। ये चीजें ना, इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है। बेसिकली आपने दो चीजें याद रखनी है, सोडियम है और एक ऑस्मोलैरिटी है। ये क्या होती है? इक्वल होती हैं। जो CSF है, CSF के अंदर कम क्या है एज कम्पेयर टू ब्लड? ब्लड के अंदर मतलब ज्यादा क्या होता है? दैट इज पोटेशियम, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन। ठीक है, और हमारे पास CSF में ज्यादा क्या होता है एज कम्पेयर टू ब्लड? दैट इज मैग्नीशियम, क्रेटिनिन, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी इक्वल है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द CSF इज ग्रेटर है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है। साथ में हमारे पास बाइकार भी हमारे पास क्या है? इंक्रीज्ड है, और क्लोराइड भी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है, डायलिसिस फ्लूइड्स के लिए आता है। डायलिसिस फ्लूइड्स में क्या चीज बढ़ रही है, क्या डिक्रीज हो रही है? ठीक है, के जैसे बाद क्या था? ये नहीं आ रही। वो कहते हैं कि क्या हुआ? ऑस्मोलैरिटी के बाद क्या था? CSF मोर देन ब्लड जो क्या है वो। पूछा राकेश? ये सर मोर देन ब्लड में हमारे पास क्या है? मैम ये मैग्नीशियम है, ऑस्मोलैरिटी के क्रेटिनिन बाद है, क्या बताया आपने? ऑस्मोलैरिटी है, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखते ओके मैम। हैं कि डायलिसिस फ्लूइड्स में क्या क्या ज्यादा है। मोर इन डायलाइजिंग डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है? दैट इज ग्लूकोज इज ग्रेटर देन बाइकार। अब मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में आपको सिर्फ बाइकार मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बाइकार वो आ रहा होता है। आपको पता होना चाहिए, अगर ग्लूकोज का ऑप्शन हो, हमने उसको चेक करना है, टिक करना है। ठीक है, डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर। फिर आता है हमारे पास कि डिक्रीज क्या होता है? डिक्रीज इन डायलाइजिंग फ्लूइड, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। इक्वल क्या होता है हमारे पास इन डायलाइजिंग फ्लूइड? दैट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। यस मैम। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ना कुछ आते हैं कि ECF और ICF में क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, क्या चीज़ें कम है, और हमने किस किस चीज़ों के अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करना है। अब जो ECF है, उसके अंदर क्या चीज़ें ज़्यादा हैं?
उसके अंदर सोडियम अगर आ जाए तो हमने उसको पहले टिक करना है, ग्रेटर देन क्लोराइड, ग्रेटर देन बाइकार्ब, ग्रेटर देन कैल्शियम। ठीक है। अब अगर आईसीएफ का वो पूछें, आईसीएफ, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आईसीएफ में ना पीएच भी डिक्रीज हो रहा होता है, इसका आईसीएफ से रिलेटेड पीएच का भी आ जाता है, पीएच डिक्रीज हो रही है आईसीएफ के अंदर। यहाँ पे और क्या है, पोटेशियम इज ग्रेटर देन फॉस्फेट, ठीक है, ग्रेटर देन प्रोटीन, ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ठीक है। और आईसीएफ में इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज होता है ग्लूकोज। ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि आईसीएफ में क्या चीज इंक्रीज होती है, ग्लूकोज इंक्रीज होती है। आईसीएफ में क्या चीज डिक्रीज होती है, पीएच डिक्रीज होती है। आईसीएफ में क्या चीज ज्यादा तादाद में मौजूद है, आयंस में, तो पोटेशियम इज ग्रेटर देन फॉस्फेट, ग्रेटर देन प्रोटीन, ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ठीक है। जी मैम। अच्छा, कुछ इसके एमसीक्यूज आते हैं इनके फ्लोज से रिलेटेड। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ब्रेन कंज्यूम्स 20% of total body oxygen। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेन ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन is 3.5 ml per minute per 100 ग्राम ऑफ टिश्यू। ये एमसीक्यूज आया हुआ है, 3.5 ml पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो नॉर्मल क्या है, दैट इज 750 ml, और हम जिसको दूसरा कह सकते हैं कि 50 ml पर मिनट पर 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ग्लूकोज की मैम एक्सट्रैक्शन क्या लास्ट है, आपने क्या लिखवाया है, मैं मिस हो गई। दैट इज, वो कहते हैं कि ब्रेन की ऑक्सीजन कंजम्पशन कितनी है, इज 3.5 ml पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ द टिश्यू। सेरिब्रल ब्लड फ्लो नॉर्मल क्या है हमारे पास, दैट इज 750 ml और 50 ml पर मिनट पर 100 ग्राम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट वी हैव, वो पूछते हैं कि ग्लूकोज की एक्सट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन इज 50 mg पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू। इसके अंदर जो जितने में आई हुई है ना, दो चीजें मोस्टली मैंने देखी हैं। एक तो ब्रेन ऑक्सीजन कंजम्पशन मैंने देखा है, ठीक है। एक सेरिब्रल ब्लड फ्लो का देखा है कि नॉर्मल क्या है, 750 ml का हमेशा ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन आपको 50 ml पर मिनट पर 100 ग्राम का भी पता होना चाहिए। ठीक है। एक्सट्रैक्शन वैल्यू मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये पूछी जा सकती है। ठीक है। जो चीज नहीं आई होती ना, उसके चांसेस होते हैं कि वो आ सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यूज फिर पूछा जाता है अबाउट द बफर्स। ठीक है। अब ईसीएफ बफर जो है वो कौन से हैं, मेजर में आता है हमारे पास बाइकर, माइनर में क्या आता है हमारे पास फॉस्फेट। ठीक है। आईसीएफ के हमारे पास बस बफर क्या है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर बफर था। ठीक है। इंट्रासेलुलर बफर। तो हमारे पास क्या है, मेजर में क्या आता है,
प्रोटीन्स, माइनर में क्या आता है? दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट। लाइक क्या क्या है हमारे पास? एएमपी, एडीपी, एटीपी। ठीक है। और अगर मेजर की भी बात की जाए ना हमारे पास प्रोटीन्स की, ठीक है, तो हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, ठीक है, डीऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ग्रेटर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोटीन्स में आ रही होती हैं। अगर वो पूछे, ये तो ब्लड के बफर्स थे, राइट, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स, अगर वो यूरेनरी बफर्स का पूछे, यूरेनरी बफर्स, क्वालिटेटिवली तो हमारे पास क्या है? हमारे पास फॉस्फेट है, फॉस्फेट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? किडनी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट इन प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा है यूरेनरी बफर quantitatively that is अमोनिया। अमोनिया की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी ज्यादा है। फॉस्फेट इज क्वालिटेटिव यूरेनरी बफर, अमोनिया इज क्वांटिटेटिव यूरेनरी बफर। ठीक है, और ये वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा बफर है जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ किडनी के लिए है, रीनल सिस्टम के लिए, दैट इज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज एक्सक्लूसिवली फॉर रीनल। ठीक है, ये एमसीक्यूज। ये कंपोजिशन सारी समझ आई है? थोड़ी ना ये इनको टाइम लगेगा, जी बट मैम। ये सारी कंपोजिशन एक साइड में आपके पास होंगी, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करनी है। इनके एमसीक्यूज आते होते हैं, या कभी सीएसएफ का देते हैं, या ब्लड वाला देते हैं, या बफर्स वाला देते हैं, या प्लाज्मा के साथ कंपैरिजन के करके देते हैं, या वेनस ब्लड वाला देते हैं, या डायलाइजिंग फ्लूइड वाला देते हैं। ये सारी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी मुझे एक दफा कोई कंपोजिशन उसका बता दे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएसएफ की कंपोजिशन बताएं, एनीवन? देख के ही बतानी है आज के लिए, देख के बताएं। मैम इसमें ना सोडियम सेम रहता है, क्लोराइड ज्यादा है, क्लोराइड मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट। हम्म प्रोटीन मैम ग्लूकोज के कंपैरिजन में ज्यादा वो कम होता है, और मतलब वो 40% तक, और ग्लूकोज जो है वो 30% तक, और अमाइनो हम्म एसिड। हम्म और नेक्स्ट मैम मुझे उसके बाद आगे बताएं, पॉइंट्स हैं उसके। टीयर्स की बताएं, टीयर्स की। टीएच में मैम सोडियम सेम रहता है, कैल्शियम और पोटाशियम और क्लोराइड जो है वो ज्यादा होते हैं, और हम्म ग्लूकोज और यूरिया कम होता है उसमें। ठीक हो गया। ये कंपोजिशन कल मैंने सुननी है सबसे, ठीक है, लाजमी अच्छे से याद करके आनी है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं विजुअल फील्ड्स और उनके ना, देख लेते हैं डिफेक्ट्स, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी को विजुअल फील्ड्स का पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है कि विजुअल फील्ड कैसे कैसे आ रही मैम होती हैं, ये किस तरह क्वेश्चन, से मेरा आ रही होती क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है विजुअल फील्ड से, लेकिन वो मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि वो बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं जो क्रॉस्ड लीजन्स और अनक्रॉस्ड का ना, मतलब ये भी सबको हैं? काफ़ी जी जी, कंफ्यूजन हो रही थी कि वो जैसे ठीक है। इंटरनल कैप्सूल है वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड क्या है वो राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है, तो जब उसका हम्म लीजन होता है क्रॉसिंग से पहले कॉन्ट्रालैटरल हो रहा है, क्रॉसिंग के बाद किस तरह होगा, मतलब वो ना इस तरह आता है ना उसकी स्टेटमेंट कि ये अनक्रॉस्ड लीजन
रीजन है, लेकिन उसके क्रॉस्ड इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन क्रॉस इफेक्ट्स आते हैं, उनका लेफ्ट वाला इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, उनको मैं यस मैम। कल आपको और इसी सॉर्ट आउट तरह वो सारा करवा दूंगी, उनकी कल मैं मैम आप इसके लोगों साथ को वो वाला भी डिटेलिंग ना, करवा दूंगी। जो जैसे वो फेशियल का भी है ना, पॉन्स का, फेशियल नर्व का के सुप्रा हाँ न्यूक्लियर है, इंफ्रा न्यूक्लियर है, हाँ, या समझ आ रही, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन पे है, किस तरह समझ आ रहा वो है, चीज़ें ठीक ना है, समझ रिटेन आ नहीं हो रहा है, रही। मैं उसका करवा दूंगी। मिड ब्रेन में कैसे होती है, पॉन्स के अंदर कैसे होती है, इंटरनल कैप्सूल के अंदर कैसे होती है, अपर यस मोटर मैम। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के आप लोगों ने कैसे डिटेक्ट करना है, ठीक है, ये सारा आप लोगों को करवा दूंगी, यस जी मैम, थैंक यू। ठीक है। इसके अलावा अभी हम कुछ देख लेते हैं, लाइक इनकी विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, करना कैसे होता है, ठीक है। एक हम डायग्रामेटिकली चीज सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस चीज को अच्छे से आप लोगों ने परसीव करना है, ठीक है। अब हम आई आई वॉल बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज आई वॉल। आप लोग ये बड़ी बड़ी बनाए ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रहें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, ये दिस इज रेटिना, ठीक है, रेटिनल इमेजेस है, रेटिना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ऑप्टिक नर्व जा रही है, ऑप्टिक नर्व के बाद क्या है, दिस इज ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। ऑप्टिक कियाज्मा के बाद हमारे पास क्या है, ऑप्टिक ट्रैक्ट जा रहा है, ठीक है, इसको हम अभी वो भी करते हैं साथ साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद क्या आता है, हमारे पास एक आती है बॉडी, बॉडी उसको क्या कहते हैं, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसने फर्दर एक रेडिएशंस देनी होती हैं, ठीक है, ऑप्टिक रेडिएशंस देनी है, दीज आर ऑप्टिक रेडिएशंस, ठीक है। इसने ऑप्टिक रेडिएशंस में कहाँ जाना है, हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स में जाना है, ठीक है, दिस इज विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। विजुअल कॉर्टेक्स हमारे पास कौन सा होता है, ऑक्सीपिटल लोब, लोब के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अब हम इनको एक दफा देख लेते हैं, दिस इज, दिस इज रेटिना, एक एक दफा सारा इनको एक दफा वो कर लें, दिस इज ऑप्टिक नर्व, नर्व, this is what, optic chiasma, this is optic tract, this is lateral geniculate nucleus और lateral geniculate body, ठीक है। this is optic radiation, this is visual cortex, जो कि कहाँ पे होता है, cortex on occipital lobe, lobe। ये चीज डायग्राम की समझ आई है अंदर, फिर हम फर्दर इसको वो करते हैं। आयशा माइक खोल लें, मुझे बताते रहें कि आपको समझ आ रही जी है, मैम। दिखाई दे रहा है जी या नहीं। मैम। हाँ जी अच्छा, मैम, आ गया वी आवाज। हैव, वी हैव, अब इस चीज को ना आप लोगों ने एक सॉर्टेड फॉर्म में याद इस तरह करना है कि विजुअल फील्ड क्या है, विजुअल फाइबर्स क्या है, उनकी डेक्यूजेशन क्या है, डेक्यूजेशन पे फाइबर्स का क्या होगा, विजुअल फील्ड्स का क्या होगा, हमने उन सबको एक दफा सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, ताकि एक ही दफा में आप लोगों को याद हो जाए। अब जब भी याद रखना है, दिस इज पोज, दिस इज, अब ये हमारे पास हमें पता है, अब दिस इज नाक वाली साइड है ना, दिस इज नेजल साइड, नेजल साइड, दिस इज टेम्पोरल साइड, ठीक है। अब दिस इज टेम्पोरल, दिस इज नेजल, दिस इज नेजल, दिस इज टेम्पोरल, ये क्लियर हुई है एनाटॉमी इसकी, आंख की, नेजल है, जी मैम। दिस इज टेम्पोरल। अब टेम्पोरल। नेजल है तो मतलब इधर क्या है हमारे पास, याद रखना है, नेजल फील्ड है, नेजल फील्ड, दिस इज टेम्पोरल फील्ड, फील्ड, टेम्पोरल फील्ड, ठीक है, टेम्पोरल फील्ड, नेजल फील्ड। अब जब फाइबर्स मूव करेंगे हमारे पास क्या है, फाइबर्स कैसे कैसे मूव करने, अब देखो मैं एक
इसके साथ दूसरा कोई मार्कर के साथ देखें, जब भी नेजल फील्ड वाली बात होती है ना, उसको कैसे हमने परसीव करना है कि ये फाइबर्स, दीज आर नेजल फाइबर्स यहाँ से जाएंगे, लेकिन फील्ड ऑपोजिट उसमें जानी होती है, ठीक है। अब जो नेजल वाली फील्ड है, दिस इज एक्चुअली नेजल फील्ड ने कहा जहाँ पे टेम्पोरल वाली साइड पे परसीव करवाना है, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अभी इसने मूव कैसे कैसे करना है, ये नेजल फील्ड है, लेकिन ये टेम्पोरल साइड पे फॉल करके हमारे पास क्या करेगी, यहाँ से मूव करेगी, और ये बगैर डेकोजेशन के अपनी साइड पे नीचे की तरफ चली जाएगी, और लेटरल जेनिकुलेट में इसका हमारे पास क्या होगा, एक इंट्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसने फर्दर विजुअल कॉर्टेक्स में चले जाना है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, एक मिनट गाइस, आप लेके आ जाओ। अच्छा, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये आपको मैंने क्या बताया है, बेसिकली यहाँ पे फील्ड ये नेजल है, ठीक है, नेजल फील्ड, बट ये फाइबर कौन से हैं, टेम्पोरल फाइबर्स हैं, टेम्पोरल फाइबर्स हैं, ठीक है। फील्ड और टेम्पोरल फाइबर्स में आप लोगों ने ना वो नहीं करना, जमगुट्टा नहीं बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दिस इज हमारे पास नेजल फील्ड, यहाँ से भी उसी तरह आएगी, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास चली गई, यहाँ पे हमारे पास उसने साइनैप्स किया, साइनैप्स के बाद हमारे पास नीचे ही उसने विजुअल कॉर्टेक्स में चली गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, जब टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन नेजल साइड पे उतरती है, ठीक है, नेजल टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है ये विजन, ठीक है, यहाँ से आएगी, इसने इसके ऊपर क्या करना है, ये डेक्यूसेट होके ऑप्टिक कियाज्मा से दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है, बट नेजल फाइबर्स हैं, ये क्लियर हुआ, फाइबर्स उसी साइड पे होंगे, विजन ऑपोजिट साइड की होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से आया, इसने भी डेकोसेट किया, ये साइड पे गया, ठीक है, यहाँ से उसने साइनैप्स किया, नीचे फिर से हमारे पास क्या है, नीचे चला गया ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक अभी आपको अभी तक समझ आई है यस मैम। कि मैम ये जो हमारे पास टेम्पोरल ये है, फील्ड वाले हैं वो डिकोटेट करेंगे, और जो हाँ, नेजल वाले हैं वो नहीं टेम्पोरल करेंगे। फील्ड वाले हैं, टेम्पोरल फील्ड से क्या मुराद है, नेजल फाइबर्स डेकोसेट करेंगे, ठीक है। जी मैम। फाइबर्स नेजल है, विजन क्या है, टेम्पोरल है, टेम्पोरल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक जी क्लियर हुई हैं बातें, ठीक है। जी मैम। अब यहाँ से देखते हैं इनके डायसऑर्डर्स कैसे कैसे हम लोगों को डिटेक्ट करने हैं, ठीक है। सपोज अगर ऑप्टिक नर्व की इंजरी हुई, देखो अब जहां से देखो ऑप्टिक नर्व की इंजरी हुई है, तो देखो जो नेजल फील्ड ऑफ विजन थी वो भी लॉस हो गई, जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ, ठीक है ना, दोनों लॉस हो गई। मतलब क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे किस किस तरह का हेमियोनोपिया हुआ है हमारे पास, एनीवन, यहाँ पे क्या हुआ है मोनेमस हेमियोनोपिया। हमारे पास, किस तरह का है, यहाँ पे देखिए फील्ड ऑफ विजन भी इंटरप्ट हो रही है, नेजल फाइबर्स भी डेकोसेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास किस तरह का है, टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ आ जाता है। ऑप्टिक नर्व कहीं पे भी डेक्यूसेट होगी, कट होगी,
फाइबर्स दोनों साइड के जाएंगे, तो मतलब क्या है, टोटल ब्लाइंडनेस ऑफ दैट आई, उस आई की सारी विजुअल फील्ड डिस्टरप्ट हो गई है, ठीक है, वो अंधा हो गया है, टोटल ब्लाइंडनेस। या ये क्लियर हुई है? एक मिनट, मेरे यस मैम, एयरपॉड हमारे पास क्या है, एक मिनट, एयरपॉड कम हो गया। आवाज आ रही है गाइस? कोई बता सकते हैं मुझे? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास कहाँ की लीजन आई है, ऑप्टिक क्याज्मा की लीजन आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्टिक क्याज्मा, यहाँ पे दोनों साइड के, अब हमने क्या है, मेनली क्या हुआ, ऑप्टिक क्याज्मा पे क्या हुआ, देखें ऑप्टिक क्याज्मा का ये मेन फील्ड आ गई है, ठीक है। ऑप्टिक क्याज्मा की जब भी लीजन की बात आती है तो हमारे पास दोनों, हमारे पास क्या है, नेजल फील्ड ऑफ विजन तो अपनी अपनी जगह पे है, जाएगी, ठीक है, लेकिन डिस्टरप्ट क्या होगा, टेम्पोरल फील्ड जाएगी, दोनों साइड की क्या जाएगी, टेम्पोरल फील्ड जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाय टेम्पोरल हेमियनोपिया। हेमियनोपिया क्यों कहा इसको, इसको हम ना टोटल ब्लाइंडनेस को अनोपिया भी कहते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों साइड की मतलब फील्ड ऑफ विजन चली गई ना, मतलब ब्लाइंडनेस कॉज करवा गई, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, एक साइड की तो हमारे पास क्या है, विजुअल फील्ड तो सेफ है, नेजल फील्ड तो सेफ है, लेकिन टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन दोनों की लॉस हो गई, दोनों साइड की, क्योंकि वो डेकोसेट कर रहे थे, ठीक है। तो बाय टेम्पोरल हेमियनोपिया मतलब हेमी, एक फील्ड ऑफ विजन गई है, एक हमारे पास अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। फिर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे मूव करें, लाइक ऑप्टिक ट्रैक्ट की वो बात करें, दिस इज ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक साइड के नेजल, हमारे पास फील्ड तो ठीक है, वो कट गई है, सॉरी, ठीक है, डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन जो दूसरी साइड की टेम्पोरल विजन थी वो भी कट गई, क्योंकि ये डेकोसेट होके आया है ना, ठीक है, डेक्यूसेट होके आया। अब इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको क्या बताएंगे, अब एक साइड का हमारे पास होमोनोमस हेमियनोपिया हुआ है, सपोज अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, इसका हमारा कट हुआ है, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट हमारे पास क्या हुआ है, होमोनोमस हेमियनोपिया हुआ है। क्यों हुआ है, हमारे पास दोनों के फाइबर्स तो कट हुए हैं, ठीक है, और आधे आधे हुए हैं, क्योंकि आधे तो इस साइड पे चले गए ना, एक हमारे पास क्या है, के टेम्पोरल हमारे पास फील्ड ऑफ विजन यहाँ पे जा रही है, एक हमारे पास क्या है, नेजल फील्ड इधर की इंटैक्ट है, तो मतलब आधा साइड का है, हेमी है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड के, तो लेफ्ट होमोनोमस हेमी एनोपिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? मैम लिफ्ट कैसे, ये राइट साइड नहीं हो सकता? क्या यस हुआ? मैम।
ये राइट राइट साइड साइड नहीं हो से भी सकता, हो लिफ्ट सकती कैसे है। हो सकता है ये? वो जिस साइड का वो कहेंगे ना कि हमारे पास लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है या राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, उसकी लीजन हुई है। अगर राइट साइड का वो कहें कि राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन हुई है, तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलेगी? तो हमारे पास किस चीज़ का डिफेक्ट हो? वो हमारे पास राइट साइड होमोनोमस हेमियानोपिया होगा। ठीक है, राइट लेफ्ट आपने का जो मैं अभी लिफ्ट जिसके अंदर जो हमारे अभी पास लिफ्ट जाति होमोनिमस क्या है, हेमियानोपिया क्या है मैम? जहाँ पे हमारे इसी को पास आपने जाति लिफ्ट क्या साइड है, कंसीडर किया है? क्या हुआ? आपने इसी साइड को लिफ्ट साइड कंसीडर किया है जिसके ऊपर अब लिफ्ट साइड कह दिया? दिस इज लेफ्ट साइड ना। अगर लेफ्ट राइट क्या है, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, तो अगर मैं एक साइड का बता रही हूँ तो दूसरी साइड का भी तो होगा ना। ठीक है, हम वो एक्सेस में असल में हाँ, हो हमारे सकता है। ठीक है, अगर तो मैं एक साइड का बता रही हूँ तो राइट साइड में भी तो पॉसिबिलिटी है उसका। मैम मैम हम ये पूछ रहे हैं कि जो नीचे आपने लेफ्ट हो रहे हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैं क्या कह रही हूँ? मैम मैं पूछ रही हूँ, होमोनिमस हेमियानोपिया, इसमें टेम्पोरल फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मेनली। देखे ना, फाइबर्स मैं आपको हमेशा से बता रही हूँ, फाइबर दिस इज टेम्पोरल फाइबर, ठीक है। दिस इज लेकिन नेजल फाइबर, दिस इज नेजल फाइबर दैट कैरीज द टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन, दिस इज टेम्पोरल फाइबर दैट कैरीज द नेजल फील्ड ऑफ विजन। इसमें क्या मुश्किल है? तो यहाँ पे जब कट हो रहा है तो मतलब टेम्पोरल फाइबर और नेजल हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड के जा रहा है, ठीक है। राइट साइड का हमारे पास क्या जा रहा है? टेम्पोरल जा रहा है। लेफ्ट साइड का हमारे पास क्या है? फील्ड ऑफ विजन जा रही है, ठीक है। अगर फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स क्या क्या है हमारे पास? दिस इज टेम्पोरल फाइबर, दिस इज नेजल फाइबर जो ब्लू में है, ठीक है। नेजल फाइबर्स ऑफ द राइट साइड, ठीक है। और हमारे पास जो टेम्पोरल फाइबर हैं वो लेफ्ट साइड के हैं। लेकिन अगर वो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन की बात करें